क्या 498 को लेकर जब आप बेल लेने जाते हैं तो अदालत को किस तरह जरा सेटिस्फाई करते हैं, वो थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए विप्लव, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबका रोल डिफाइंड है। लड़के के प्रति आप एलिगेशंस एक अलग होंगे, माता पिता जो खुद 75 साल के हैं, आप अगर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ मार पिटाई करी है, तो कोर्ट इन सारी बातों को ध्यान में रखता है कि क्या 75 साल के एक दंपति जो आज एक ओल्ड हो गए हैं, जिनका पुत्र 30 या 32 या 35 साल का है, जो अपने जीवन के लास्ट स्टेज में जीवन जी रहे हैं, क्या उन पे ये एलिगेशन सत्यता की तरफ इशारा करते हैं? क्योंकि कोर्ट क्या देख रहा है बेल की स्टेज पे कि क्या एलिगेशंस पे सच्चाई है। कोर्ट इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट टू द ट्रुथ ऑफ द मैटर। और न्याय अंधा हो सकता है, लेकिन न्याय को पता सब होता है। जब वो देख रहे हैं कि सच्चाई इन एलिगेशंस में है या नहीं, या आप एक बहुत सिंपल आप बात लगाइए कि एक बहनोई जो आज यहाँ से आपसे 800 या 1000 या 1200 किलोमीटर दूर बंबई या बैंगलोर में रह रहे हैं, और आप दिल्ली में उनपे ये एलिगेशन लगाए कि वो फलाना एक दिन के लिए दिल्ली आए और उन्होंने मेरे साथ ये बदतमीजी या ये बदसलूकी करी या ये क्रूअल्टी करी, तो कोर्ट भी ये देखता है कि क्या इन एलिगेशंस पे सच्चाई है या नहीं। वही बेल के ग्राउंड्स बनते हैं। हस्बैंड की बेल के ग्राउंड्स अलग होते हैं, माता पिता के बेल के फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स अलग होते हैं, बहनोई बहन देवर के ग्राउंड्स अलग होते हैं। तो ये हर केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो हो गया 498 406 में जो आपने एफआईआर कर दी, इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी में तमाम तरह का प्रोविजन दिया है, यानी कि कानूनी किताबों में कानूनी बात है। आपने सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट उठा लिए, लेकिन क्या विकास सर आपका अनुभव क्या कहता है, जज साहब का विवेक कितना काम करता है, या वो केवल रटे रटाए एक कानूनी पढ़े जो किताबों में लिखा है उससे चलते हैं? क्योंकि इस तरह के मामलों में बड़ी पारस्परिक सामाजिक प्रक्रिया है कि घर में क्रूएल्टी हुई है या नहीं हुई है, गाली गलौज किया या नहीं किया है, मेंटल टॉर्चर किया या नहीं किया है, केवल कहने भर से तो नहीं होगा ना। नहीं विप्लव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक पारिवारिक और एक सामाजिक समस्या है। और स्टैट्यूट जो बना था वो बिल्कुल सही बना था, लेकिन ओवर द इयर्स उसको डाइल्यूट करते गए और उसका मिसयूज होना शुरू हो गया। और ये जो जजमेंट्स और जो कोर्ट का नरम रुख भी अक्यूज की तरफ आया, उसका रीजन यही रहा कि इसका मिसयूज हो रहा है। लेकिन हाँ, जहां तक जजेस के विवेक का है, मुझे लगता है वो काफी विवेकपूर्ण है। वो जजेस मैजिस्ट्रेट लेवल से और सेशंस लेवल पे, जब एंटिसिपेटरी बेल पे आप सेशंस लेवल पे आ रहे हैं सेशंस कोर्ट में, तो वो काफी कुछ इन एलिगेशंस के पीछे के सच को देख पा रहे हैं एफआईआर करके। तभी आज के टाइम में आप देखेंगे कि 498A और 406 में ज्यादा अरेस्ट नहीं होती। 406 के साथ अगर ग्रीवियस हर्ट या और कोई ऑफेंस साथ में जुड़ता है तो अरेस्ट एक अलग कारण होता है। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि अरनेश कुमार के कारण 7 साल तक के तो अरेस्ट नहीं है, इसीलिए 307 और बनाया जा रहा है। पर वो 307 के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए मतलब, वो इम्पोर्टेंट चीज है। वही मैं कह रहा हूँ कि खाली 498A और 406 के बेसिस पे आज दिल्ली में अरेस्ट होना पुलिस से, वो एक काफी मुश्किल चीज है। कोई और सेक्शन आप साथ में लगा करके, उस सेक्शन के फिर इंग्रेडिएंट भी होने चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए, वो एक फिर एक अलग ऑफेंस बन जाता है। वो अरेस्ट 406 के बेसिस पे नहीं हो रही होती है। लेकिन जहां तक क्रूअल्टी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे है, जब तक कि ये बिल्कुल ना दिख रहा हो सामने कि पुलिस वालों को कि एक लड़की उस स्टेटस से आई हो जहां पे शादी के आप एविडेंस दिखा पा रहे हो कि वो 1 करोड़ या 50 लाख की या कोई ज्वेलरी लेके आई और उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया गया है और ससुराल वाले उसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहे, वो कुछ रीजंस बन सकते हैं। लेकिन आमूमन तौर पे काफी नरम रुख आज कोर्ट का है। लेकिन आप जी लेकिन आपको आमूमन पुलिस आपको अरेस्ट ना करे, लेकिन चार्जशीट जरूर सबमिट कर रही है, और आपने अगर अपना केस ढंग से कंटेस्ट नहीं करा तो आपको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लगातार ये कंप्लेन आती है 498 में। देखिए, जो पहला कंटेंट है 498 का, वो कहता है क्रूएल्टी। अब क्या परिवार के बीच में एक महिला है, खाना जैसे उसने बना लिया है और खाने में कम नमक है और सास ने अगर टोक दिया, तो वो क्या क्रूएल्टी का, मेंटल क्रूएल्टी के अंतर्गत आएगा? कैसे इसको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया है?
देखिए विप्लव, फिजिकल क्रुएल्टी के साथ साथ जो आज की तारीख में मध्यम वर्ग के परिवारों में या शहर में, मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले बड़े शहरों में लोगों में, और फिजिकल क्रुएल्टी से ज्यादा मेंटल क्रुएल्टी आज इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो आपने एक सवाल, एक उदाहरण दिया कि खाने में नमक कम था और आपको टोक दिया, तो मुझे लगता है ये कहीं क्रुएल्टी नहीं है, इट इज स्ट्रेचिंग टू मच, कि आप कुछ ज्यादा ही एक ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को या उस बात को कि ये मेंटल क्रुएल्टी है, उसको आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक पारिवारिक जीवन के स्टेटमेंट्स हैं जो आप रोज रहते हैं, साथ रहते हैं, तो आप कहेंगे कि अगर खाना अच्छा नहीं बना और आपने कहा कि खाना अच्छा नहीं लगा आपको, तो वो क्रुएल्टी नहीं है। लेकिन उसको लेकर के आप गाली गलौज करने लग जाएं, आप उसके परिवार, उस लड़की के परिवार वालों को कहने लगे, वो क्रुएल्टी होगी। लेकिन सिर्फ सास ने या ससुर ने टोक दिया कि नमक कम है या खाना अच्छा नहीं है या दूध जल गया है, उसको अगर लड़की, तो पति ने कोई हिदायत दे दी है, अगर पति रात में 11 बजे महिला लौट रही है और उसका कोई सूचना नहीं है और उसने पूछ लिया कि साहब 11 बजे आप बाहर निकले हैं, अब क्या ये भी बात क्रुएल्टी है? मेरा आपसे इसीलिए स्पेसिफिक सवाल था कि मेंटल क्रुएल्टी को जब डिफाइन करती है अदालत या देखती है क्रुएल्टी के उस कंपोनेंट को, तो किन किन बातों का ध्यान रखती है? वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है या लिखा हुआ जो क्रुएल्टी के लिए लिख दिया वही माना जाएगा कि साहब ये क्रुएल्टी है? विप्लव, मैंने आपको वो अभी उदाहरण दिए, जो आपका नॉर्मल एक व्यवहारिक जीवन चल रहा है वो क्रुएल्टी में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी से मेंटल क्रुएल्टी भी आ गई। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर औरत के बच्चा नहीं हो पा रहा, तो अगर आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो मेंटल क्रुएल्टी में आएगा। लेकिन खाने में नमक है और अगर सास ससुर ने या हस्बैंड ने टोक दिया और फिर लड़की अगर उसमें ये एलिगेशन लगा रही है कि ये तो मेरी मेंटल क्रुएल्टी थी, मुझे 4 साल से इसी बात पे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कोर्ट उस बात को देख सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक सामाजिक और पारिवारिक समस्या है। आप इसको कानून के दायरे में ला करके कंप्लीटली बांध नहीं सकते, क्योंकि आप वैवाहिक जीवन को कानून के हिसाब से हर वक्त नहीं चला सकते। कानून एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हाँ, मेंटल क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन घर में रोज की बात या घर में बैठे हुए नोक-झोंक अगर हो रही है या व्यंग हो रहा है या हास्य है, उसको आप स्ट्रेच करके क्रुएल्टी पे ले जाएं और एक क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि क्या है, एक सिविल ऑफेंस, एक क्रुएल्टी अलग चीज है। एक क्रिमिनल ऑफेंस के व्हील को चलाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स पुख्ता होने चाहिए। करेक्ट। और अगर फिर भी इस पूरे मैटर को अगर आप पूरे से नीचे से लेकर ऊपर तक अवलोकन करें, तो ये जो इम्पोर्टेंट बात निकलती है वो ये निकलती है कि जिस समय आपके खिलाफ 498, 406 की एफआईआर हो रही है, निश्चित रूप से वो कंटेंट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रुएल्टी, कहाँ क्रुएल्टी हुई है, कैसे क्रुएल्टी हुई है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इन सब चीजों को, उसकी एक बड़ी दायित्व तो होता है। जैसा उन्होंने कहा कि पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा भी उदाहरण देखने में आया है कि एक तरफा कार्रवाई हो गई, अब पति और उसके माता पिता, परिवार के अन्य लोग परेशान हैं, और कोई भी एफआईआर हो, विकास सर बेहतर आप तो जानते हैं, एक बार एक एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पूरे परिवार को उसको झेलना पड़ता है, और कहीं जेल तक की नौबत आए तो बहुत मुश्किलें हैं, परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार जेल चला जाता है। बहुत से मामलों में ऐसा हो रहा है, नौकरी के लिए बाहर जाना था, अब एफआईआर है तो जा ही नहीं पा रहे। विकास जी, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आकर के कई बारी आप अगर एंटिसिपेटरी बेल में आते हैं तो कोर्ट आपको ये परमिशन भी लगा देता है कि आप जब बाहर जाएंगे आप इस कोर्ट की परमिशन लेकर के जाएंगे, आप अपनी आइटिनरी को कोर्ट को डिस्क्लोज करके जाएंगे। तो विप्लव 3 आपके पास विकल्प रहते हैं इसमें। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है तो आप उसकी क्वेश्चन में जा सकते हैं अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अगर एफआईआर में मटेरियल मिलता है तो पुलिस वाले उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करते हैं, तो आप अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जशीट, जो मटेरियल एविडेंस चार्जशीट पे आया है, अगर दैट डज नॉट डिस्क्लोजेस द ऑफेंस, तो आप डिस्चार्ज के लिए जा सकते हैं। या पुलिस वाले क्लोजर रिपोर्ट एफआईआर में दिल्ली पुलिस काफी कम मामलों में डालती है, वो चार्जशीट फाइल कर देती है और कोर्ट के विवेक पे छोड़ देती है। तो मुझे लगता है कि 498 के ऑफेंसेस को आपको उतनी ही तत्परता से आपको उस कोर्ट की प्रक्रिया को या पुलिस की प्रक्रिया को सामना करना चाहिए, जिससे कि आपके और आपके परिवार पे
लंबे समय तक समस्या ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, विकास जी को आपने सुना, कैसे कैसे उसको प्रोसीड करना है, क्या क्या आपके पास तरीके हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो नीचे लगातार हमारी वेबसाइट और मोबाइल नंबर दिया जा रहा है। आप विकास गुप्ता जी से कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।